जादुई बगीचे का सफर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहते थे दो उत्साही दोस्त, रिया और साहिल। एक धूप छांव भरे दिन कोई आधे समय के बाद उन्होंने जंगल में एक रहस्यमय दरवाजा खोजा। जब उन्होंने उसे खोला तो उन्हें एक जादुई बगीचा दिखाई दिया। बगीचे में प्रवेश करते ही उन्हें जीवंत फूलों ने स्वागत किया। प्रत्येक फूल का अपना व्यक्तित्व था और वे खूबसूरत मेलोडी गाते थे। रिया और साहिल ने उनके आवाजों में रंग बिरंगी गानों के साथ नृत्य किया। बगीचे के गहराई में उन्होंने एक बुद्धिमान पेड़ देखा जिसकी शाखाएं आकाश छूने के लिए प्राचीन लग रही थीं। पेड़ ने एक नरम आवाज में बातचीत की, उन्हें आसपास की जादुई वातावरण के बारे में ज्ञान दिया। उसने उन्हें दयालुता और जिज्ञासा के महत्व के बारे में बताया। जब रिया और साहिल खोजते रहे, तब शरारती पतंगे उनके आसपास उड़ते रहे, चमकदार धूल के निशान छोड़ते हुए। अचानक वो कुछ भी छूते ही उड़ने लगता था, जिससे एक जादुई मंजिल बनी। हंसी बगीचे में उमड़ गई जब वे शरारती पतंगों के साथ खेलने लगे। बगीचे के दिल में उन्होंने एक स्पष्ट क्रिस्टल का फाउंटेन पाया। पानी विभिन्न रंगों में चमक रहा था, जो उनके अपने सपने और इच्छाओं का प्रतिबिंब कर रहा था। रिया और साहिल ने ख्वाहिशों की आवाज लगाई और आश्चर्य हुआ, उनकी ख्वाहिशें सच होने लगी। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बातचीत के लिए दोस्ताना पशु मिले, जैसे बोलते कुत्ते और गाते पंछी। मित्र पुरुष उनके साथ उनके साथी में शामिल हो गए, जो उनके जादुई सफर को और भी रंगीन बना दिया। एक विशाल छाया देने वाले मशरूम के नीचे रिया और साहिल ने पिकनिक करने का निर्णय लिया। जादुई बगीचा ने उन्हें सबसे स्वादिष्ट फलों और खास तौर पर बने खाने की प्रदान की। बातचीत के फूल और प्राणियों ने उनके साथ मिलकर इसे एक जीवंत पार्टी में बदल दिया। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, रिया और साहिल को यह अनुभव हुआ कि जादुई बगीचे का जादू न केवल उनके चारों ओर के चमत्कारी माहौल में है, बल्कि उन्हें सिखाया भी गया। बुद्धिमान पेड़ ने उन्हें दयालुता के महत्व के बारे में याद दिलाया। पतंगों ने खेलने की खुशियों की पाठशाला दी और फाउंटेन ने सपनों की शक्ति को साकार किया। जैसे ही सूरज ढलने लगा तो रिया और साहिल को पता चला कि जादुई बगीचे को छोड़ने का समय आ गया है। बोलते हुए फूल, प्राणी और यहाँ तक कि बुद्धिमान पेड़ भी उनको अलविदा कहते हैं। दोस्त जब वापस रहस्यमय दरवाजे के पास पहुंचे तो उनके दिल में उनके लिए जादुई बगीचे के एक अविस्मरणीय सफर का आभास होता है। जंगल में वापस रिया और साहिल को फिर से उनके घर की तरफ आना होता है, लेकिन उनके मन में जादुई बगीचे के आनंद का स्मरण है। उन्हें पता चला कि वास्तविक सुख और आनंद उनके भीतर है और वे बगीचे के सबसे प्रिय विश्वास और शिक्षाओं को साथ लेकर अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।